हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ जी सच दैट 0 to 1 बिलोंग्स टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शन. मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरीके से कि एफ जीरो बराबर नहीं है जी जीरो के. एफ एंड जी हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इन 0 to 1 एंड हैव सेम मिनिमम वैल्यू बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ मिनिमम. Where hx is equals to fx minus gx, f of bracket x and gx bracket x, where this bracket denotes greatest integer function. Prove that the differentiation of h bracket x 0 equal to 0 has at least 3 solution in 0 to 2. तो बच्चों ये सवाल में हमें जो की कॉन्सेप्ट देखना है, आइए उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं. की कॉन्सेप्ट इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम ने तीन बातें कही थी कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ए टू बी. अगर वो डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूस हो गए तो एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी. तीसरी चीज कि डिफरेंशिएशन करने पे किसी सी पॉइंट पे अगर वो जीरो हो जाता है, इसका मतलब है कि वो सी जो है वो ए से बी में बिलोंग कर रहा है. तो इसी को देखते हुए हम अपना जो यहाँ पे जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराते हैं और एक बार एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. हमारा सारा खेल बच्चों जो है वो 0 से 2 के बीच में चल रहा है. ये 1 है. अब f0 पे एक वैल्यू है, मान लेते हैं ये f0 पे एक वैल्यू है, ठीक. और 0 से 1 में इनका एक लोकल मिनिमम पॉइंट है, ठीक है. ये 0 पे वैल्यू दोनों बराबर नहीं है. और अगर इसको देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा. अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएं इसी तरीके से तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आगे आएगा और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आगे आएगा, ठीक है. ये 2 पे है. ये मैंने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया उसके रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है. सबसे पहला f0 इज नॉट इक्वल टू g0, ये यहाँ पे बात सही हो रही है. साथ ही साथ f0 इज इक्वल टू f2. रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि ये बराबर है. और अगर मैं g की बात करूं तो g भी जो है कुछ यही चीज सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये भी वहां पे वो चीज बराबर है. साथ ही साथ इनके दो पॉइंट ऑफ मिनिमम है, मान लेते हैं ये C1 है ये C2 है, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट से, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो है वो सेम दे रहे हैं. यहाँ पे इसी तरीके से ये C3 और ये C4 हम मान लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन का बिहेवियर तो सेम आगे वैसे ही रहेगा ना उसी पैटर्न पे, ठीक है. और ये यहाँ पे हमने माना. अब हमारे पास hx हमें दे रखा है क्या? fx माइनस gx. और हमें बोला है कि hx माइनस gx है. तो अगर मैं इस पे देखूं, ये देखो ये जो फंक्शन जा रहा है ना, ये दोनों का कट, एक तो यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, एक फिर यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, एक फिर यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं. तो 4 जगह तो ये कट कर रहे हैं, तो इनके 4 सॉल्यूशंस तो हैं. और यहाँ पर अगर हम इन पे वैल्यू देखें तो जो वैल्यू इस पर आ रही है, मान लेते हैं ये C5 है और ये C6 है, इस पे दोनों पे वैल्यू ये सेम है. इसी तरीके से ये वैल्यूज भी सेम होंगी, ठीक है. तो अगर hx और इस पूरे का डिफरेंशिएशन हमें 0 दे रखा है, ठीक. अगर पूरे का डिफरेंशिएशन 0 दे रखा है मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं रोल्स थ्योरम को. fx एंड gx बोथ आर सेटिस्फाइंग द रोल्स थ्योरम. और अगर आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो इसमें आपको कितनी जगह पे दिखाई देगा? 4 जगह पे दिखाई देगा. तो कम से कम इसके 0 होने पर एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस तो आपको मिलेंगे, राइट. सो hx हैज एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस lies between 0 to 2. तो 0 से 2 के बीच में कम से कम 3 सॉल्यूशन तो हमें यहाँ इससे दिखाई दे रहा है by using the key concept of Rolle's theorem. I hope you understand it very well. Best of luck.